शिवा वर मोह है। शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, ना डरो अर जाय डरो। निश्चय कर अपनी जीत करो। कलयुग के अवतार नाम के बोहित जाहरा झूर हाजरा हजूर जागत जोत तख्त चवर दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी को दंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी के ग्रह रूप गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बचन देह सिवा पर मोह है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि गुरु साहब ने शिव जी तो वर मंगया, या यह भी कई जगह कहा जाता है, लिखा जाता है कि शिवा का अर्थ जो इस जगह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने वर्णन किया है वो अकाल पुरख है। पर जे आपां साहिबां दी बाणी विचारीए तां वचन आउंदे ने सिव सख्त आप उपाय कै करता आपे हुक्म वर्ताए। हुक्म वर्ताए आप वेख्या। मतलब शिव सख्त उपाय है। शिव एक शक्ति है पातशाह की। पातशाह समुचिया शक्तियां दे संग्रह ने। सरगन स्वरूप दे विच साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी उस अकाल पुरख के स्वरूप हैं और इन्हां विच सारियां दी सारियां शक्तियां जितनियां भी इस ब्रह्मंड दे विच हन वो अकाल पुरख दी शक्तियां ने। और अकाल पुरख जे आपां ये कह लीए सारे गुणों का और सारिया शक्तियां का संग्रह है तो भी गलत नहीं होगा। पातशाह अकाल पुरख तो इस तो भी उच्चे ने, लेकिन इस चीज को समझने लई आपां ये आखीए कि अकाल पुरख पातशाह सारिया शक्तियां के संग्रह ने। और उन्हां दे विच एक शक्ति ये भी है जिसनों शिव सख्त कहा जाता है। शिव एक शक्ति है जिसका भाव है लैता करना, या मोटे लफ्ज़ों च आपां कहिए मारना। तीन प्रमुख तौर पर शक्तियां का वर्णन आता है। एक जन्म लेना जिन्होंने ब्रह्म शक्ति आख्या जाता है या ब्रह्मा भी कहा जाता है। एक पालना करना जिसनों विष्णु भी कहा जाता है या विष शक्ति कह लो। और अखीरली है जो इंसान को इत्थों समेटना है तो उस शक्ति का नाम पातशाह ने शिव शक्ति दिता है। और जो इंसान भक्ति करता है, भगती करदियां परमेश्वर उसनूं कुछ अलामतां बख्शदे ने। और उन्हां अलामतां विचों एक ये भी अलामत है कि ये तीन शक्तियां परमेश्वर किसी नूं भी दे सकते हैं। ब्रह्मा कोई एक नहीं होया, विष्णु कोई एक नहीं, और शिव जी भी कोई एक नहीं। दसम पातशाह ही आखते ने लखा ब्रह्मे हो गए, लखा शिव जी विष्णु हो गए। लेकिन यह ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये परमेश्वर नहीं ने। ये हाले उस अवस्था ते नहीं पहुंचे जिहड़ी अवस्था दे उत्ते पातशाह सानू पहुंचाना चाहते हैं। वो निर्गुण स्वरूप के विच समा के सानू निर्गुण करना चाहते हैं। वो अवस्था तक ये भी नहीं पहुंचे, पिछे ने। लेकिन हाँ पौड़ियां चढ़ते
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਮਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਪਦੇ ਜਪਦਿਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਕਿਥੋ ਜਨਮ ਜਗ। ਉਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਚਾ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਦ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਰਚਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਰਸ ਏਕ ਹਉ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਖ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਾ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਸਨ। 250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਔਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 10 ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਵਾਰ, ਲੜੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਉਸੇ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੌਰਾਨ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਉਂਤ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਤਦ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਕੜਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਸਕਤ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ
कंसनट्रेट होना है और इस दी विचार दे विच जदों आपां चलदे हां तां अज दा जो दिहाड़ा है और कल का दिहाड़ा है बड़े अहम दिहाड़े ने जी। अज का जो दिन है ना जी 20 फरवरी 1921 आपां पहुंचीए तां ननकाणा साहिब का साका वापरिया सी जी। ननकाणा साहिब के साके दे विच तकरीबन 150-200 शहीदियां हुई और इसे तरह तकरीबन 250 के करीब शहीदियां हुई ने जी जैतो के मोर्चे के विच जो कल तारीख आनी है 21 फरवरी वाले दिन। दो बड़े प्रमुख दिहाड़े ने साडे और इस सिव सकत दे विचों ही इस विचार दे विचों ही ये शहीदियां पैदा होंदियां ने। शहीद का असल अर्थ इस फारसी लफज है, इस सब तो पहलों मुगल या कह लिए अरबी फारसी दे विच इस नूं वरतिया गया है और इसका जो अर्थ उत्थे वर्णन है वो ये है जी गवाही, या कह लिए सच की गवाही, परमेश्वर दे हजूर उसकी दरगाह दे विच गवाही। अरबी भाषा मुसलमानी शरह की भाषा है और इस भाषा दे विच या आपां ये कह लिए कि इस शरह दे विच मुसलमानी शरह दे विच 5 तरह के शहीद मन्ने जाते हैं। शहीद मुहब्बत, शहीद करबला, इस तरह के 5 शहीद ने जी, 5 तरह के शहीद। लेकिन आपां गल करनी है अपनी और सिख कौम दे विच 2 तरह के शहीद ने जी। वो शहीद ने जी 3 तरह के शहीद प्रमुख तौर पर ने। 2 ज्यादातर आपां शहीद गिणदे हैं, तीसरे शहीद बारे भी आपां गल करांगे। पहले शहीद ने जी वीर रस शहीद। वीर रस शहीद साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी, ये उदाहरण आपां लै सकते हैं। शांत रस शहीद साहब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह, साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी। शांत रस शहीद। वीर रस शहीद ने तेज चक्की मुकाबला किया, शहीदियां पाइयां, लेकिन शांत रस शहीद ठरमे दे नाल बैठे रहे और बिना मुकाबले तो शहीदी दा जाम दिता। उस तो उपरंत आउंदा जी सिख कौम दे विच जिसनों आखदे ने जिंदा शहीद। ये जिहड़े पहले 2 शहीद सन, ये असीम पदवियां प्राप्त कीतियां इन्हां ने अपने प्राणा की आहुति देके। लेकिन जे अजिहा समा नहीं आता तो पातशाह कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हो सकता। हो सकता जी, वो जग्यासू है, वो प्रेमी है, वो प्रभु प्यारा है, वो गुरु का दुलारा है, जिन्हें जिउंदे जी अपने आप नू मार के गुरु दे अगे अर्पण करता कि पातशाह मैं तेरा, तू मेरा, तेरा जो हुक्म सिर मथे, अज तो मैं खत्म, तू ही तू। जिवें भगत जी भी फरमाते ने, तू तू करता, तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं वो अवस्था। तू ही तू है पातशाह, तेरे अगे सिर निवाता। आप इत्थे मत्था टेकदे हैं ना जी, एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है इसे चीज दी
कि असीं अपना सिर गुरु नूं दे दिता। गुरु साहब सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी तो सिर मंगे सन ना जी, ते जिउंदे जी सिर दे देना मतलब सिर की है जी? सिर बॉडी का असीम हिस्सा है। सब तो उत्ते परमेश्वर ने इस सिर रखिया, शीश रखिया, और इस शीश दे विच की है जी? शीश दे विच साडे विच दिमाग है। तुसीं इत्थे आए हो, तुहाडे दिमाग ने तुहानूं तोड़ के इत्थे लिआंदा है। तुहाडा दिमाग ही है जो तुहाडे मन नूं काबू करता है। वो ताकत मन प्रबोधो हर के नाए, जदों हरि का नाम जपिया जाता मन तां प्रबोधिया जाता है। वो मन ताही प्रबोधिया जाएगा जे असीं हरि का नाम जप के साडे दिमाग ते उसका असर होएगा, और दिमाग दे विच वाहिगुरू 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 तो इलावा कुछ नहीं होएगा। दिमाग ही मन नूं ड्राइव करेगा। मन दिमाग ते भारू नहीं होएगा। जितनियां समाज दियां वखरेवें वालियां कृतां चलदियां ने ना जी, या आप दुराचारी कृतां कह लीए, वो दुराचारी कृतां ने मन ने दिमाग दे उत्ते कब्जा किया। लेकिन पातशाह सानू विਉਂਤ दिंदे ने दिमाग नू मन दे उत्ते हावी करन दी। सो इस तरह असी गुरु नू अपना सिर अर्पण करना है, जिस सिर दे विच सानू ड्राइव करन दी शक्ति है। वो सिर अर्पण कर दिता मतलब असी अपनी मत अर्पित कर दी गुरु नू। जो गुरु कहेगा वो करांगे। हुण साडे मन ने सानू ड्राइव नहीं करना, साडा गुरु साडा दिमाग ड्राइव करेगा, और वो दिमाग साडे मन नू ड्राइव करेगा, और मन दे संकल्प विकल्प दे विचों निकल के असी साडी बॉडी साडा शरीर क्रियावां। सो इस तरीके दे नाल गुरु दे अगे निभना, और जो गुरु दे अगे निभ जाते ने जिउंदे जी, ओह जिंदा शहीद। तीन तरह के शहीद, वीर रस शहीद, शांत रस शहीद और जिंदा शहीद। ख्याल जे आपां ये कर लीए कि सब तो पहलों जो स्टेज आई है तो जिंदा शहीद दी आई है। जे जिग्यासू जिंदा शहीद दी पौड़ी तक पहुंचे है, ताही उसने अपना शरीर अपना नहीं समझा। वो वीर रस होके या शांत रस होके गुरु दे अगे अपने प्राण दे गया। इसे तरीके दे नाल ये जिहड़ा जैतों का मोर्चा सी जो कल नूं तारीख आनी है, वो भी शांत रस शहीदां दी। इसे तरीके दे नाल जो अज दे दिन वापरदा है जी ननकाना साहिब विखे शांत रस शहीद। ननकाना साहिब जी का आपां थोड़ा वर्णन कर लीए क्योंकि जरूरी है, अज का इतिहासिक दिहाड़ा है। आपां अपनी अरदास बेनती दे विच एक पदा उचारते हैं जी, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, तिन्हां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। ये इस साकियां दे विचों निकलिया जी। ये पता ये पंथ ने जो अरदास प्रमाणित हुई है, तो इस साके इन्हां दे कारण ने। उस वक्त का जो हालात सी जी, थोड़ा जा पिछे आपां पिछोकड़ च जाइए। 1717 ईस्वी दे विच 1716 ईस्वी दे विच बाबा बंदा सिंह जी की शहीदी हुंदी है। उस तो पहलों तो बाबा बंदा सिंह जी ने सिक्खी का सिक्का भी कायम कर दिता सी, राज सिखां दा सी। लेकिन उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी तो बाद सिखां दे उत्ते बहुत वड्डे हमले हुए।
और उन्हां हमलिਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਧਰਮਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਇਹ ਧਰਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੀਜਾ ਜੀ ਲੰਗਰ, ਚੌਥਾ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਧਰਮਸਾਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਗਏ। ਔਰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਮਹੰਤ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਔਰ ਮਹੰਤ ਜੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹੰਤਾਂ ਤੇ ਔਰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਜੋ ਸਨ, ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀ ਬੜੀ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
घोड़ा लै लो, सवेर तो लैके शाम तक जिन्नी दूर तक दौड़ा सकते हो दौड़ा लो, उतनी जगीर ननकाना साहब के ना कर दिया। उस वक्त इस तरह चलता रहा। महाराजा रणजीत सिंह ने बड़ी सेवा की गुरु धामां दी। किसी गुरुद्वारा साहिबान के नाल 500 किला, किसी के नाल 2000 किला, इस तरह लगाते गए। महाराजा रणजीत सिंह जी के दौर के दौरान बड़ा ठीक ठाक काम चलता रहा, कोई दिक्कत बहुती नहीं आई इन्हां गुरु धामां दे विच और धर्मशाला दे विच। लेकिन जिवें भट्ट साहिबान फरमाउंदे ने, माया रंग बिरंग करता है, परम हो के गुबार पर्यो है, एता गब आकाश न मावत, विष्टा अष्ट कृम उतर पर्यो है, दै दिसताए महाविख्या को, पर धन चीन अज्ञान हरियो है। इस भट्ट साहिबान दे सरवैये दे मुताबिक ये जो निर्मले महंत सन ना जी, ये होंदे गए। माया का प्रवाह जदों आउण लग्या, बिना तशद्दद और मेहनत की माया जदों इन्हां कोल पहुंचण लगी गुरु धामां दे थरू, गुरु धामां दी जगीरां दे थरू, ये बेचारी हो गए, दुराचारी हो गए। इतने दुराचारी हो गए कि गुरु धामां दे विच शराबां दे दौर, वेशवावां दा नाच, परमेश्वर माफ करे लफ्ज नहीं कहने चाहता, माइया बीबियां दियां इज्जतां तार तार होण लगियां। इस विच माड़ा हाल गुरु धामां दा जदों होण लग्या तां सिखां ने फैसला किया कि गुरु धाम इन्हां महंतां तो, व्यभिचारियां तो, दुराचारियां तो आजाद करवाए जाण। सब तो पहलों मुहिम लई तां तरनताਰਨ साहिब और श्री हरमंदर दरबार साहिब, अमृतसर साहिब, ये आजाद करवाए। ये गुरु धामां नूं आजाद कराउण लई कोई बहुती तशद्दद नहीं करनी पई, लेकिन फिर भी सरदार बलवंत सिंह ते सरदार जस्सा सिंह तरनताਰਨ साहिब की आजादी कारण शहीदी पा गए। सब तो माड़ा हाल सी जी ननकाना साहिब के गुरुद्वारा साहिब का। इन्हां गुरुद्वारा की आजादी तो बाद 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਧਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਤਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਨਰਾਇਣੂ ਮਹੰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਤੇ ਸੀ, ਔਰ इस कब्जे दौरान बीबियां जदों आउंदियां सी गुरु धामां दे विच तो सेफ नहीं सी, कदे भी किसी भी बीबी नूं चक लिया जांदा सी। और अंत उस दे नाल कुकर्म करके एक नरैणू महंत दे जो चेले सन उस नूं मार के ननकाना साहिब दे आले दुआले जंगलां च सुट दिंदे सन। इसे तरीके दे नाल एक बीबी जदों आई तो उस दे नाल भी यही काम होया। वो बीबी परमेश्वर की रहमत दे नाल बच निकली, कुकर्म उस दे नाल हो गया लेकिन वो बच निकली, जिस कारण सिखां नूं ननकाना साहिब दे बारे पता लग्या। उस तो बाद एक इतिहास दे विच उसनूं सिंधी भी कहा जाता है कि कई जगह लुबाणा सिख भी लिखिया है। वो अंग्रेज सरकार दे विच जज सी, बड़ा ईमानदार जज सी जी, गुरु घर दे नाल बड़ा प्रेम। और जदों उस सेवा निवृत्त होया
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਹੰਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੇਲੇ ਵੱਲ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਦੀਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਵਾ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੀ। ਖੋਜ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਸੀ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਅਣਖੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ ਔਰ ਮਹੰਤ ਜੋ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਮਹੰਤ ਸਨ ਉਹ ਚੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਔਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਜਾਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ।
उस बच्चे का प्यो सी हरिदास, वो हरिदास महंत नरैणू का साथी से। बच्चे ने अपने प्यो को दसी, प्यो तो महंत को पहुंच गई गल। महंत को जो ये खबर पहुंची तो उसने लामबंद होना ही सी। उसने उस वक्त जो लाहौर के छटे हुए बदमाश सन, राजा रैना, असलम, विसाखा अते कुंदी, उन्हां नाल 1.5 लाख दे विच फैसला किया, सौदा किया कि सिख हमला करन आउणगे और तुसीं मुकाबला करना है। जदों ये फैसला हो गया तो ननकाना साहिब नूं एक किले दे विच तब्दील करना शुरू कर दिता। दीवारां दे विच सुराखां कीतियां गईयां तां जो उत्तों गोलियां चलाईयां जाण। गुरुद्वारा साहिब दा वड्डा गेट जो लकड़ दा सी, उस नूं लोहे दा मजबूत गेट लाया गया और गुरुद्वारा साहिब दे विच असला, गंडासे, इट्टां, वट्टे, होर हथियार जमा करने शुरू किए। इस दे विच अंग्रेज सरकार ने भी उन्हों का पूरा साथ दिता। जो उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर सी मिस्टर किंग, उसने जितने असला डीलर सन उन्होंने चिट्ठी लिखी कि नरैणू महंत जितना भी और जेड़ा भी हथियार मंगे इस नूं बिना रोक दे दिता जाए। अवतार सिंह नाम का एक सूइया सिखा ने भी महंतां दे विच छड्डिया होया सी। उसने जदों आके रिपोर्ट दी कि सिख कौम का बड़ा नुकसान हो सकता है जे आपां ने हुण ये हमला किया। महंत ने पूरी तैयारी की हुई है। इस कारण जो 5 और 6 दी नूं हमला करना सी, वो लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने सोचा, नाल चब्बर साहब और टहल सिंह, कि इसकी तारीख बदल दी जाए। देखो उस वक्त सिख शहीद होने लई कितना काला सी, गुरु अगे कितना समर्पित सी। उन्होंने इसनूं पोस्टपोन नहीं किया, उसनूं उन्होंने इनू प्रीपोन कर दिता। तरीक अगे नहीं लैके गए, पिछे कर दी। 5-6 मार्च नूं हमला करना सी ना जी, इसका हमला उन्होंने विढ़िया जी 20 तरीक। पिंडां दे विच बड़ी छेती दे नाल इतलाह की। इतलाह के साधन उदों टैलीग्राम ही हुंदे सन और ये स्नेह पहुँचाए गए कि जे ये टैलीग्राम तुहाडे कोल 18-19 तरीक तक पहुँचती है और उहदे विच कोडेड मैसेज सी, कंबल मिल गए हन। जे ये मैसेज दे नाल तुहाडे कोल टैलीग्राम आवे तां तुसीं सारिआं ने पंचकूला नाम जो 2 कोह की दूरी ते सी ननकाना साहिब तो उत्थे एकत्र हो जाना है और एकत्र होके 20 तरीक सवेर नूं इस ते अटैक कर हमला करके कब्जा लै लवांगे। क्योंकि उधर सिखां दे खिलाफ नरैणू महंत ने लाहौर दे विच सर्व धर्म सम्मेलन रखा होया सी भी महंत ने उत्थे जाना है ते पिछों आपां अटैक कब्जा कर लांगे। और नाल ही ये भी ताकीद सी कि बिना हथियारां तो जाना है ताकि सरकार नूं ये ना मिले कि महंत ने रिटैलीएशन दे विच अटैक किया, अपनी सेफ्टी दे विच अटैक किया। महंत रेल गड्डी विच सवार सी लाहौर जाने वास्ते। उसकी एक चहेली ने आके उसनूं सुनेहा दिता कि तू तो जा रहा पिछों तेरे आ काम होने वाला है। उन्हें सूह दे दी। महंत उतरिया, स्नेह भेजे उन्हें अपने गुंडियां नूं कि हमला होने वाला है, फटाफट आ जाओ। उधर इस चीज की खबर श्रोमणी कमेटी पहुंची, मास्टर तारा सिंह और तेजा सिंह समुंदरी ताई। जो ये खबर उन्होंने मिली तो उन्होंने
ने सोचा भी सिखां का बहुत बड़ा कांड होएगा, आपां जत्थियां नूं रोकीए। करतार सिंह झब्बर उन्होंने एक सुनेहा लिख के भेजा दलीप सिंह के राही। साह दलीप सिंह रातों रात लभदे रहे जत्थियां नूं, तां सिर्फ एक जत्था जिहड़ा करतार सिंह झब्बर दा सी वो मिलिया और उसने रुकण लई कहा कि यह पत्तर है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कि सिखां दा घाण हो जाएगा, महंत नूं पता लग गया है और उसने लामबंद हो गया है, कृपा करके रुको। इस पत्र के इस सुनेहे के नाल करतार सिंह झब्बर कहते कि असीं तद ही रुकांगे जे तुसीं जिम्मेवारी लओगे कि कुछ अनहोनी घटना नहीं होएगी। जिम्मेवारी ली गई, जत्था रुकिया, एक होर जत्था भी इसे तरीके रात नूं मिलिया, लेकिन सर लक्ष्मण सिंह धारोवाली का जो जत्था सी वो ना मिलिया। सर दलीप सिंह उस वक्त एक सनतकार होंदे सी लाहौर विच, सरदार वरियाम सिंह उन्होंने कारखाने चले गया। रात नूं वो कारखाने दे विच मीटिंग करते हैं, सारी हालात दसते हैं। वरियाम सिंह भी निकले बाहर लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं मिलन। ननकाणा साहब तो कुछ दूरी दे उत्ते लक्ष्मण सिंह धारोवाली जी का जत्था भी मिल गया। जदों लक्ष्मण सिंह धारोवाली के जत्थे नूं उन्हां ताकीद की कि कृपा करके ना जाओ और यह सुनेहा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो मास्टर तारा सिंह और तेजा सिंह समुंदरी के हस्ताक्षर हेठ आया, तो लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने मुड़न तो ना कर दी, क्योंकि कहते असीं अरदास करके चुने हैं। जदों अरदास करके सिख चलता है तो वो मुड़दा नहीं, ना मुड़े। अंत ननकाणा साहब पहुंचे, लक्ष्मण सिंह धारोवाली ताबियां बैठ गए, बाकी संगत अगे चल गई सज गई। इस ते उन्हां बेविचारियां ने, महंता ने गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। कुछ गोलियां लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं लगियां, उन्होंने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं जप्पी पा ली और उस गुरु ग्रंथ साहिब लहू उन्होंने लहू के नाल भी रंगे गए। अज भी वह अकाल तख्त साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी मौजूद ने, दर्शन कर सकते हो। और तकरीबन सारे सिंह उत्थे फट्टड़ या शहीद हुए। उस तो बाद भी उन्होंने सबर ना आया, जिहड़े सिंह सहकते सन उन्होंने गंडासियां नाल वड्ढिया गया और चुक चुक के कईयां नूं जिंदियां अग दे विच सुट्टिया गया। और इस ते भी उन्होंने जदों सबर ना आया तो एक बच्चे की कथा इत्थे आउंदी है जी, उसका नाम सरदार दरबारा सिंह पुत्र सरदार केहर सिंह, जरग दे रहण वाले सन। इत्थों 8 साल का बच्चा वो भी शहीदी पाउण गया और उसनूं अलमारी विच बंद कर दिता सी। उत्थे अलमारी विचों आवाज़ आ रही, बापू मैं तेरे नाल शहीद होण आया, मैनू कढ। आवाज़ जो सुनी पहला महंत घबराए कि कोई शय आ गई अंदर। जब अलमारी खोली तो छोटा बच्चा, उस ते भी उन्होंने कहर ऐसा गुजारिया कि उसनूं विचों वड्ढ दिता, एक पासे लत्तां दूजे पासे बाह, वड्डे हुए शरीर नूं जल्दी चिखा दे विच सुट दिता। इतना कहर होया और खूनो खून ननकाणा साहिब का गुरुद्वारा साहिब, उत्थे एक चबच्चा है जी जो 14 फुट डूंगा है ते 16 फुट चौड़ा है। वो सारे का सारा खून दे नाल भर गया सी। इस तो अगले दिन करतार सिंह झब्बर अपना हथियारबंद जत्था लैके आए, जिसनूं डीसी मिस्टर किंग ने रोकिया, लेकिन वो जत्था इतना दृढ़ सी कि वह एंटर होया ननकाणा साहब दे विच बावजूद विरोध दे, और उन्होंने जाके सारे सिंह जो शहीद हुए उन्होंने संस्कार किए और वेख्या कि लक्ष्मण सिंह धारोवाली की अध सड़ी लाश जंड के नाल उल्टी लटकाई हुई सी। उन्होंने बहुत कहर गुजारे सन, लेकिन उस तो बाद सिखां दा ननकाणा साहब आज़ाद कराना सफल होया
ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ